महाराज जी, मेरी उम्र 20 वर्ष है। महाराज जी, कुसंग से गंदी आदतों के कारण मेरी दुर्दशा हो गई। मेरे जीवन नरक बन गया है। अब बिना किसी महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत दुखियों की अभी ऐसी स्थिति है कि ऐसा लगता है सुसाइड कर लूं। मतलब ये तो करने से कोई 5 स्टार होटल है क्या कि कर लोगे और वहाँ एंजॉय करोगे, जाके भूत प्रेत बनोगे, दुनिया की दुर्गति भोगनी पड़ेगी। अभी सुधार करो। अभी कह रहे ना भोजन पचता है ना, कहते हैं हाँ तो अब हम कहते हैं बच्चों से कि गलत आचरण छोड़ो, नहीं तो अभी देखो कई बार उदाहरण में बताया कि जैसे आप गलेथ होता ना गेहूं, किसान आदमी को ही है गेहूं गलेथ माने वो बाली निकलने को होती है। उस समय यदि काट लिया जाए तो ना दाना निकलेगा एक और ना भूसा सही निकलेगा। इंतजार कर लो, वो बाली निकल आवे, परिपक्व हो जाए, फिर आप देखो 40 मन 50 मन गेहूं निकलता है। ऐसे ही 20 वर्ष की आयु तक यौवन अवस्था का विकास होता है, इसीलिए इसको ब्रह्मचर्य अवस्था कही गई। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहली जो अवस्था है वो ब्रह्मचर्य की है। अब अध्यात्म से कोई सीख नहीं ले रहा, कोई जुड़ नहीं रहा, मोबाइल से सीख ले रहे हैं, गंदे बच्चों से सीख ले रहे हैं, तो गंदी आदतें अब देखो कह रहा कर लें। कितना कमजोर हो गया, कितना निगेटिव विचार हावी हो गया कि एक नया बच्चा अपने आप को खत्म करना चाहता है। और लोग जो है ये ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे समाज की नई पीढ़ी कितना गिरती चली जा रही है। व्यसन में, व्यभिचार में, गंदी आदतों में जो हमारे भारत के भविष्य हैं, ये नए बच्चे शिकार होते चले जा रहे हैं इन गंदी बातों का। तो अब इसको तुम्हें छोड़ना होगा बच्चा। इसके लिए कोई मतलब हम कुछ कर सकते हैं और ना कोई वैद्य कुछ कर सकता है, क्योंकि जैसे हस्त क्रिया है, अगर आप उसे रोकोगे नहीं, आप व्यायाम नहीं करोगे, आप पवित्र आहार नहीं करोगे, तो आप ऐसे डिस्टर्ब बने रहोगे। छोड़ भी दिया, लेकिन अब 1.5 साल से दवाइयां भी ले रहा हूँ, औषधियां भी ले रहा हूँ, लेकिन अपने आप अब गलत आचरण करने से तो बताया नहीं, गलेथ में गेहूं हो तो सब न भूस निकलता है न दाना। अब वो नस नाड़ियों का अभ्यास हो गया, कर दिया, पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। थोड़ा दंड बैठक मारो, किलोमीटर दौड़ लगाओ, सुबह 4 बजे उठ करके दंड बैठक मारो, ठंडा जल पियो और ठंडे जल से प्रक्षालन करो। अब दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। तो धीरे धीरे वो अभ्यास पुष्ट होगा ना करने का, तो ब्रह्मचर्य फिर धारण कर सकते हो। नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो फिर वीर शक्ति को रोकने की क्षमता खो देती थी। पहले गुरुकुलों में रखा जाता था बच्चों को इसीलिए कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा पुष्ट किया जाता था। अब बच्चा आप अपने को सुधारो। नहीं क्या वे नए बच्चे हैं, इनको और कुछ सुख दिखाई नहीं देता, उनको लगता है सुखी हो जाएं तो ऐसी क्रियाओं से सुख नहीं। देखो कैसी स्थिति, तुम ही नहीं हो, 400 बच्चे ऐसे आ चुके जो अपने आप को करने की स्थिति में रखे, बस बोले मैं आपके सामने आया हूं, आपका प्रवचन सुना, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे बचा लो, नहीं मैं कर लूं। बताओ उसमें बचाने की क्या बात। अगर आप नहीं सुधरना चाहोगे तो हम कैसे बचा सकते। 1.5 वर्ष से वो चेष्टा नहीं की, लेकिन मतलब वो अभ्यास, बच्चा देखो जो अभ्यास गलत हो जाता है तो उसका कुपरिणाम होता है। समय उनका एक कुपरिणाम है। हिम्मत करो, जो हम कह रहे हैं तुमसे 10, 15, 20 मिनट दंड बैठक मारो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, पवित्र भोजन करो और दोबारा गंदे भाव से स्पर्श मत करो और भागवतिक चिंतन करो, नाम जप करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप चिंता न करो, भगवान बड़े कृपालु हैं। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमको बल देंगे। थोड़ा पौष्टिक आहार खाओ, गंदे आचरण मत करो, ठीक है।